हेलो गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम अपने चैनल का, जो टॉपिक डील कर रहा है दैट डील्स विद द ऑपरेशन रिसर्च। स्टूडेंट्स, ऑपरेशन रिसर्च का बहुत एक इंपॉर्टेंट और सिंपल सा टॉपिक है जो आज हम शुरू करेंगे। दैट टॉपिक इज क्विंग थ्योरी। सो गाइस, आज हम क्या करेंगे, क्विंग थ्योरी की इंट्रोडक्शन करेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्विंग थ्योरी पे आप वीडियोस तैयार किए। सो गाइस, जल्दी से आज का टॉपिक शुरू करने। सो गाइस, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले गाइस, हमारे इस चैनल पे कंप्लीट ऑपरेशन रिसर्च की एक सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो ऑपरेशन रिसर्च की नहीं देखी है, उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन पे आ रहा है, वहां पे आप क्लिक करके हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो भाई जल्दी से शुरू करते हैं क्विंग थ्योरी या क्विंग थ्योरी मॉडल्स या क्विंग मॉडल। तो स्टूडेंट, बात करें अगर हम अपनी डेली लाइफ में, तो गाइस कहीं पे भी हम जाए अपनी डेली लाइफ में, लाइक एटीएम्स पे जाते हैं, बैंक में जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं टिकट रिजर्वेशन के लिए, टिकट्स बाय करने के लिए, गाइस वहां पे स्टूडेंट्स क्या होता है, लाइंस लगी होती है। गाइस हमें क्या करना पड़ता है, उस लाइन में लग के वेट करना पड़ता है कि जब हमारी टर्न आएगी तो तब हम क्या करेंगे, अपनी टिकट्स बाय करेंगे, अपने एटीएम से पैसे विड्रॉ करेंगे या बैंकिंग में जो सर्विस लेनी है वो लेंगे। तो गाइस जो लाइंस लगती हैं, दैट लाइंस आर नोन एज क्विज। तो गाइस क्विज क्या है, अ ग्रुप ऑफ आइटम्स वेटिंग टू रिसीव सर्विस। कोई ऐसी आइटम्स, ग्रुप ऑफ आइटम्स है, कोई मान लो कस्टमर्स थे, वो वेट कर रहे हैं कि हमारी टर्न कब आएगी तब हम अपनी सर्विस लेके वहां से बाहर निकलेंगे। हम एटीएम पे गए, एटीएम पे मेरे आगे 10 बंदे लगे थे, तो मैं वेट करूंगा कि जो पहले मेरे 10 बंदे लगे उसकी टर्न कब आएगी। वो 10 के कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूंगा, एटीएम पे जाऊंगा, वहां से पैसे विड्रॉ करवाऊंगा और अपनी सर्विस लूंगा और बाहर निकलाऊंगा। दैट इज नोन एज क्विज। तो गाइस क्विज में होता क्या है, कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर करते क्या है, कस्टमर अराइव करते हैं, मतलब सबसे पहले अराइव करेंगे, जाएंगे क्यूज में लगेंगे। मैं एटीएम की क्यूज पे जाके लग गया, खड़ा हो गया उस लाइन में। तो उसके बाद क्या होगा, मैं वेट करूंगा कि कब मेरी टर्न आई। वो जो एटीएम मशीन है वहां तक मैं कब पहुंचू, मेरे आगे 10 बंदे हैं, 10 बंदे पहले निकल जाएंगे, वो अपनी सर्विस ले लेंगे। तो उसके बाद मेरा टर्न आएगा, तब मैं क्या करूंगा, वो जो सर्वर है, जो एटीएम मशीन है, उसके पास पहुंच जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, उस पर अपना कार्ड स्वाइप करके पैसे विड्रॉ करूंगा। मतलब मैं वहां से सर्विस लेके बाहर निकलूंगा। मतलब जो सर्वर है, जो एटीएम मशीन है, दैट इज नोन एज सर्वर, वो हमें सर्विस दे रहा है। तो गाइस मैं वहां से सर्विस लेके बाहर निकल जाऊंगा, दैट इज नोन एज डिपार्चर। तो मैं वहां करूंगा, जो एटीएम बूथ था उससे बाहर आऊंगा और क्या होगा, पैसे लेके मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तो गाइस इसमें क्या होगा, मतलब जो क्विज है इसका जो फंक्शन होता है कि कस्टमर आता है, अराइव करता है, सर्विस लेता है और चला जाता है। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ कि क्विंग थ्योरी में हम क्या करेंगे, क्विंग थ्योरी में क्या करेंगे कि जब कोई कस्टमर आएगा तो कस्टमर को क्या करेंगे, उसका ऐसा बैलेंस करेंगे, ऐसा कोई उसको मेंटेनेंस करेंगे, ऐसा शेड्यूल सेट करेंगे, कोई भी कस्टमर आ रहा है वो ज्यादा टाइम तक किसी भी रो में, किसी भी लाइन में, किसी भी क्यू में खड़ा ना रहे। और ऐसे भी उसको मेंटेन करेंगे, जो हमारी कॉस्ट पड़ रही, जो क्या थी, हमारी सर्विस कॉस्ट पड़ रही थी, वो भी क्या रहे, मिनिमम रहे। हम क्या करेंगे, अगर मानने लगे कि एक एटीएम पे रश बहुत ज्यादा हो गया, हम क्या करेंगे, साथ में क्या करेंगे, दूसरा एटीएम इंस्टॉल कर देंगे, 2 सर्वर कर देंगे, ताकि आधा जो पॉपुलेशन थी, आधे जो कस्टमर्स थे वो एक लाइन पे आ जाए, आधे जो कस्टमर्स थे वो दूसरी लाइन पे। ऐसे क्या होगा, टाइम भी जो कस्टमर है उनका कम वेस्ट होगा और जो हमारी सर्विस कॉस्ट है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मान लो देखिए बहुत लंबी लाइन लगी है, वो क्या करेंगे, लाइन छोड़ के चले जाएंगे, यार बाद में आएंगे। तो उससे क्या हुआ, जो हमारे कस्टमर है वो चले जाते हैं, हम कस्टमर लॉस कर जाते हैं। कई बार डॉक्टर्स की शॉप पे भी ऐसा होता है, डॉक्टर्स की लाइन लगी है लोगों की, डॉक्टर की वेट करने, लोग क्या करें, छोड़ किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं, या कोई ऐसी और सिचुएशन जहां पे लाइन लंबी हो जाए तो कस्टमर क्या करेगा, वहां पे खड़ा होना, इतना वेट करना प्रेफर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, दूसरी किसी जगह पे जाके, दूसरी किसी शॉप पे जाके, दूसरे किसी सर्वर के पास जाके अपनी सर्विस ले लेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ऐसा शेड्यूल एक सेट करेंगे जिसमें जो हमारे कस्टमर्स हैं वो क्या हो जाए, उनका टाइम भी जो वेस्ट हो रहा है वो मिनिमम हो, वेटिंग टाइम क्या हो, मिनिमम हो, और जो हमारी सर्विस कॉस्ट है गाइस वो भी क्या रहे, मिनिमम में। तो वो किसकी हेल्प से सक्सेसफुल हो सकता है, दैट विल सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ क्विंग थ्योरी। तो गाइस क्विंग थ्योरी है क्या, सर क्विंग थ्योरी में हम करेंगे क्या, विद द हेल्प ऑफ क्विंग थ्योरी सर्विस फैसिलिटी शेड्यूल इन सच अ मैनर दैट एलिमिनेट द वेटिंग टाइम। मतलब हम क्या करेंगे, जो सर्विस का शेड्यूल्स है हम इस वे से उसको मेंटेन करेंगे ताकि जो हमारा वेटिंग टाइम था वो क्या हो जाए, एलिमिनेट, मतलब खत्म हो जाए, या कम से कम हो जाए। तो गाइस जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्विंग थ्योरी, दैट ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द टाइम कॉस्ट। टाइम कॉस्ट मतलब जो टाइम वेटिंग टाइम में वो जो टाइम वेस्ट कर रहा है, वो जाता था कहीं और पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकता है, उसको मिनिमम करना है। साइड बाय साइड है सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट मतलब अगर हम एक एटीएम बूथ रखा है तो एक एटीएम बूथ के साथ हम दूसरा रखेंगे तो दूसरे एटीएम जो मशीन है उसका कॉस्ट भी तो हमें पड़ेगी, उसको इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस भी पड़ेंगे, उसको चलाने की इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस भी पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं कि
हम क्या करेंगे, सर्वर इंक्रीज करिए, हमने दोनों में बैलेंस बना के रखना है ताकि जो कस्टमर्स है उनका भी जो टाइम है उनकी वैल्यू भी खत्म ना हो, वेटिंग टाइम जो है वो भी मिनिमाइज हो जाए और जो हमारी सर्विस की कॉस्ट है वो भी क्या रहे, मिनिमम रहे, कम रहे। तो गाइस दैट ओनली हेल्पफुल विद द दैट ओनली कैन बी डन थ्रू द क्वीन थ्योरी। सो गाइस हम क्या करेंगे, क्वीन थ्योरी की हेल्प से ऐसे एक शेड्यूल सेट करेंगे जिसमें जो वेटिंग टाइम है कस्टमर्स के लिए वेट करने का किसी क्यू में वो कम से कम हो और हमारी जो सर्विस कॉस्ट है वो भी क्या रहे स्टूडेंट्स, कम रहे। तो गाइस ये था क्वीन थ्योरी। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्वीन थ्योरी के मॉडल्स के हम कुछ क्या करेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे या कुछ टाइप ऑफ हम क्या पढ़ेंगे, क्वीज पढ़ेंगे, कैसी कैसी टाइप्स ऑफ क्यूज है, कुछ सिंगल सर्वर क्यू होती है, कोई मल्टीपल सर्वर्स क्यू होते हैं, जल्दी से वो कवर करते हैं। सो गाइस हम कर चुके थे कि क्यू क्या है, क्वीन थ्योरी क्या है। सो गाइस हमने क्यू में किया था कि क्यू में क्या होता है कि जो कस्टमर है वो अराइव करता है और सर्वर से सर्विस लेता है, उसके बाद क्या करता है स्टूडेंट, डिपार्चर कर जाता है। गाइस बात करें यहाँ पे सर्वर की सर्विस, गाइस देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ सर्विस। गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे सर्विस की टाइप क्या है, कौन कौन से टाइप के सर्विस मिलेंगे हमें वाइल स्टडिंग द क्वीन थ्योरी। जब क्वीन थ्योरी मॉडल पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन इसके प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। तो गाइस यहाँ पे सर्विस की बात होगी तो गाइस यहाँ पे सिंगल सर्विस और मल्टीपल सर्विस आपको मिलेंगे। सो स्टूडेंट देखते हैं सिंगल सर्विस क्या होगा। सिंगल सर्विस गाइस होगा कि जब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम एटीएम बूथ पे जाते हैं, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने ली थी, तो वहां पे एक ही एटीएम मशीन है। तो गाइस जो एक एटीएम मशीन जो थी दैट वाज अ सिंगल सर्विस। तो गाइस वहां पे क्या होगा, जो कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स क्या है, मल्टीपल है, देयर नंबर ऑफ इनफाइनाइट, कितने भी कस्टमर्स हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मतलब जो कस्टमर्स अराइव कर रहे हैं दैट आर इनफाइनाइट। और जो सर्वर है वो एक ही है, एक ही जो एटीएम मशीन है उसी से सारे पैसे अपने निकलवाए। गाइस यहाँ पे एग्जांपल है, ये क्या है गाइस, यहाँ पे कस्टमर्स अराइव कर रहे हैं, कस्टमर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अराइव कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे एक जो है सिंगल क्या है सर्वर है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा एटीएम मशीन। तो गाइस वो क्या कर रहे हैं, यहाँ एटीएम मशीन से सर्विस ले रहे हैं और डिपार्चर कर रहे हैं, निकल रहे हैं अपनी सर्विस लेके। जैसे जैसे जिसकी टर्न आएगी टर्न वाइज वो अपनी सर्विस लेते जाएंगे। तो गाइस ये क्या था, सिंगल सर्विस। तो गाइस अभी बात करें मल्टीपल सर्विस। स्टूडेंट मल्टीपल सर्विस में क्या होगा, यहाँ पे जो सर्विस देने वाले हैं वो मल्टीपल जो है, मतलब फॉर एग्जांपल हम कहां पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। तो गाइस हमने क्या करना है, टिकट बाय करना है, रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हैं, लॉट ऑफ रिजर्वेशन काउंटर, लॉट ऑफ मतलब वहां पे कितने लोग बैठे होंगे विंडोज पे, 1 2 3 4 मोर देन 5 और 6 सर्वर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वहां पे आने वाले कस्टमर्स, अराइव करने वाले कस्टमर्स कितने हैं। तो गाइस यहाँ पे हम बात करें मल्टीपल सर्वर्स की, तो यहाँ पे दो तरह के आ जाते हैं, मल्टीपल सर्वर विद सिंगल की एंड मल्टीपल सर्वर विद मल्टीपल की। तो बात करेंगे मल्टीपल सर्वर विद सिंगल की, यहाँ पे सर्वर जो है वो क्या है, अलग अलग है, सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, सर्वर 3 है। तो कस्टमर्स जो है वहां पे गाइस एक सिंगल क्यू में आ रहा है, जो ये कस्टमर इधर इस सर्वर के पास चलेगा, अगला कस्टमर इस सर्वर के पास चलेगा, इस सर्वर जैसे जैसे कोई भी सर्वर फ्री होता जाएगा वहां पे कस्टमर जाके अपनी सर्विस लेता रहेगा। यहाँ पे क्या है गाइस, जो सर्वर्स है दैट आर मल्टीपल, वो एक से ज्यादा है, यहाँ पे 3 है, पर जो क्यू हमने यहाँ पे मेंटेन करी है, जो कस्टमर्स की क्यू है वो कितनी है स्टूडेंट, वो सिंगल है। तो वो क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज लेके डिपार्चर करते रहेंगे। दैट मॉडल इज नोन एज मल्टीपल सर्वर विद सिंगल क्यू। तो स्टूडेंट उसके बाद बात करें, जो सेकंड था हमारा मल्टीपल सर्वर मॉडल, वो कौन था, मल्टीपल सर्वर्स विद मल्टीपल क्यूज। तो यहाँ पे क्या है, सर्वर्स भी अलग अलग है, 1 2 3 सर्वर्स है, और क्यूज जो क्यूज लगी थी, लाइंस लगी थी, वो भी अलग अलग है, 1 2 एंड 3 क्या है, क्यूज है। तो ऐसी सिचुएशन हमें रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये सारे थे टाइप्स ऑफ सर्वर्स। तो गाइस अभी बात करते हैं कुछ कस्टमर्स के बिहेवियर की। तो जो कस्टमर्स क्विज में लगे हुए हैं, क्विज में लगे हैं, लाइंस में लगे हैं, वो लाइंस में लग के कैसे बिहेव करते हैं। तो गाइस जल्दी से देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और फनी भी है। सबसे पहले गाइस टाइप ऑफ कस्टमर का बिहेवियर सबसे पहले आ गया बार्किंग बिहेवियर। गाइस बार्किंग बिहेवियर में कैसा लोग आते हैं, दैट दे डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन, मतलब वो आते हैं एटीएम बूथ पे या किसी भी क्यूज में या किसी भी रो में, वो क्या रखेंगे, लाइन बड़ी लंबी है, वो वहां पे लाइन में वेट नहीं करेंगे, खड़े नहीं होंगे, वापस चले जाएंगे। तो गाइस ऐसे कस्टमर बिहेवियर को बोलते हैं हम बार्किंग कस्टमर्स। उसके बाद है क्लूजन कस्टमर्स। क्लूजन कस्टमर्स कौन से होंगे स्टूडेंट, वो होंगे 1 पर्सन रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब एक ही पर्सन आएगा, वो कितने सारे ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने जाते हैं, तो गाइस हमारे आगे एक पर्सन लगा है, उसने क्या किया, वो किसी गांव से आया, उसने अपने गांव के सारे घरों के जो बिल थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल थे, उठा के ले आया। तो हम वेट करे जा रहे हैं, वो एक बिल डिपॉजिट करवा रहे के बाद दूसरा करवा रहा है, तीसरा करवा रहा है, चौथा करवा रहा है, ऐसे
गिन के 10 12 15 वो क्या करेगा, सारा एक ही कस्टमर टाइम क्या कर जाएगा, कंज्यूम कर जाएगा। वो क्या कर रहा है कि कस्टमर एक है बट ही रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। तो वैसे कस्टमर्स को हम क्या बोलेंगे, क्लूजन कस्टमर्स, या उसका बिहेवियर को बोलेंगे क्लूजन। तो स्टूडेंट जो उसके अगला जो कस्टमर का बिहेवियर था दैट वाज जॉकिंग। तो जॉकिंग में क्या होगा, जॉकिंग में होगा कि गाइस मैं इस लाइन में लगा हूं, कोई कस्टमर एक लाइन में लगा था, उसने क्या किया, देखा दूसरी लाइन है, उसको वो जल्दी से चल रही है, उसका जो काम करने बैठा है सर्वर वो जल्दी से फास्ट से काम करेगा, दोनों की स्पीड एक जैसी नहीं है। वो क्या करेगा, यह लाइन को छोड़ के वो दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि जो मेरी टर्न है जल्दी आ जाए। तो गाइस ऐसे कस्टमर के बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, जॉकिंग। इट्स जस्ट जॉकिंग। उसके बाद जो है दैट इज रेनेजिंग। रेनेजिंग का मतलब गाइस वो कौन से कस्टमर का कैसा बिहेवियर है। क्या होता है कि मैं लाइन में लगा तो गाइस मैंने 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो रहा है, घंटा 2 घंटे वहां पे वेट करके मेरी जब टर्न आएगी मैं अपनी सर्विस लूंगा। तो गाइस क्या हुआ, मेरी टर्न आई नहीं, मैं क्या अपनी पेशेंस जो है लूज कर गया। मैं क्या करूंगा, मैं वो जो लाइन जिसमें लाइन में मैं लगा था मैं छोड़ के वापस चला जाऊंगा। और वैसे कस्टमर के बिहेवियर को बोलेंगे दैट इज रेनेजिंग। तो गाइस ऐसे ये क्या है, कस्टमर्स के डिफरेंट बिहेवियर है, वो ऐसे ट्रीट करते हैं जब वो क्यूज में वेट करते हैं वेटिंग टाइम में। सो गाइस ये था आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे गाइस। जब हम नेक्स्ट वीडियो क्यों थेरेपी करेंगे उसमें हम थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से करेंगे। ये जो मॉडल्स हैं सिंगल सर्वर्स और मल्टीपल मॉडल्स, इनके बेस में हम इसका प्रैक्टिकल जो पोर्शन है न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही करेंगे। आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। हमारे इस चैनल पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली हैं। सो गाइस कीप स्टे एट होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी गाइस।